मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल से संबंधित क्लास होने जा रही है। इसके पहले हम NMMS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित वीडियोस को अपलोड कर दिया हूं। अब इसके बाद NTSC एग्ज़ाम होता है, एक हाई स्कूल स्तर का वो एग्ज़ाम होता है जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले बच्चे पर मंथ 1500 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSC को, तो आपको हर महीने जो है 1500 रुपये इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए आपको मिलता रहेगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम भी है। और जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके साथ साथ आपको बोर्ड की भी तैयारी करना होता है। इसलिए अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी करा दूंगा हाई स्कूल स्तर की। अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल के आज पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। और NTSC एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपका एक साथ दोनों काम हो जाएगा। एक आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे और दूसरा साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल के बाद कहीं पे अन्य जगह आप एंट्रेंस भी देते हैं 11th-12th के लिए, तो वहाँ भी कंपटीशन होता है और उस एग्ज़ाम के लिए भी आप अभी से तैयारी करिए। यानी कि बोर्ड प्लस कंपटीशन, इन दोनों का हम प्रिपरेशन कराएंगे। हर जगह हर सिचुएशन में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए बोर्ड के साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी करते रहिए। चलिए पहले हम देखते हैं कि आज हाई स्कूल का सिलेबस क्या है, नवीनतम पाठ्यक्रम क्या है। 30% सिलेबस आप लोगों का निकल गया है। कोविड काल के बाद से ही यूपी बोर्ड से 30% का जो सिलेबस है वो माइनस कर दिया। कौन कौन से चैप्टर्स माइनस किए गए हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। और आपका जो माइनस करने के बाद जो सिलेबस बचता है उन सारे सिलेबस को बताएंगे। किस यूनिट से कितना नंबर मिलता है ये भी आज आप लोग सीखने वाले हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो किस पैटर्न पर होता है, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कितने वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये क्लास कंपटीशन प्लस यूपी बोर्ड दोनों को एक साथ लेकर के मैं चलूँगा। और आपका जो माइंड सेट है वो कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए और बोर्ड एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इससे दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। कंपटीशन तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप बहुत बेहतर करेंगे। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और तेज़ी से जुड़ जाइए। और अपने जो भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को हमारी वीडियोज़ को भी शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें बेटा, यूपी बोर्ड 10th सिलेबस, मैथ का सिलेबस, ये पूरा आज मैथ के सिलेबस की ही हम बात करेंगे, ठीक है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। ध्यान दें बच्चों, इसमें कुल 7 यूनिट है और आपका जो एग्ज़ाम होना है, जो पेपर पूछा जाता है वो 70 मार्क्स का होता है। यानी कि 70 नंबर के प्रश्न आपसे पेपर के माध्यम से पूछे जाते हैं। और जो 30 नंबर होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो आपको स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। तो आप 70 नंबर का जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान से देखिए बेटा, आज जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर बच्चे को इसकी समझ होनी चाहिए, वो किसी भी स्तर का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो हाई स्कूल स्तर का हो चाहे वो इंटरमीडिएट स्तर का हो, उसे नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप पहली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इसके बाद सिलेबस बताने के बाद वो नंबर सिस्टम पर ही रहेगा और बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, उसे हर बच्चे को अवश्य देखना चाहिए। चलिए, इसमें जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ से कुल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो एलजबरा है, बीजगणित है, और एलजबरा से कुल 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ से कुल 18 नंबर के, यानी कि इसी यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस यूनिट में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि इसमें कौन सा सिलेबस बाहर हुआ है और कौन सा सिलेबस अभी बचा हुआ है। तो आप यहाँ देखिए 2 टॉपिक, यानी कि एक बहुपद
और एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बाहर हो चुके हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। बचे दो टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, यही आपको पढ़ना है और यहाँ से आपको 18 नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर, ठीक है। और ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसके बाद यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति है और निर्देशांक ज्यामिति से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है, आप बहुत कम समय में इसे कवर भी कर सकते हैं और यहाँ से ये 5 नंबर दे देगा। और अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 ज्यामिति से है, संबंधित है, इससे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं हैं, जिसमें आपको वृत्त नहीं पढ़ना है। वृत्त सिलेबस से बाहर है, यानी कि 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें वृत्त भी है, यानी इसे बाहर कर दिया गया है। त्रिभुज पढ़ना है और रचना यानी कि ट्रायंगल्स पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुज में समरूप त्रिभुज के बारे में यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं समरूप त्रिभुज की उनको देखना है। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना होगा और इसके एरियाज, दो त्रिभुजों के एरिया में जो तुलना है, कंपैरिजन है, उसको आपको करना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ज्योमेट्री का ही विकास आगे चल करके हुआ है। गणित में अगर किसी भी ब्रांच का ज़्यादा विकास हुआ है तो वो ज्योमेट्री का ही है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसकी समझ बच्चों को होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री में ही प्रॉब्लम होती है और आप ज्योमेट्री सबसे बेहतर सीखने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी कि बिल्कुल यूनिक क्लासेस होंगी ज्योमेट्री की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है त्रिकोणमिति। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आप त्रिकोणमिति को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल आसानी से आप इसे सीख पाएंगे। आप इंतजार करिए उन वीडियोस का, जब मैं इन वीडियोस को अपलोड करूंगा आप उसे अवश्य देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, आप सीख जाएंगे। उससे दोनों फायदे होंगे, कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में आप बेहतर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 10 वर्षों से इस पर काम कर रहा हूं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स पर, और बहुत ही शानदार क्लासेस आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन कर चुका हूं। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो हैं इन टॉपिक्स को पढ़िए और इसके साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी अच्छा कर लीजिए। तो दोनों एक साथ साथ मैं तैयारी कराऊंगा और बहुत कम समय में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो ये मेंसुरेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से। एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, और वृत्त की एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसका मतलब हो जाएगा वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उसको आपको देखना है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, सरफेस एरिया की बात कहा जाएगा और इसके वॉल्यूम के बारे में पूरा डिस्कस करना है इस यूनिट के माध्यम से। और यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको बता दें त्रिकोणमिति से भी 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यूनिट 7 की अगर हम बात करें, सांख्यिकी और प्रायिकता, यहाँ से ध्यान से देखिए, यूनिट 7 में सांख्यिकी और प्रायिकता दिया हुआ है। तो जो प्रायिकता वाला चैप्टर है ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि इस बार आपको प्रायिकता नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको सांख्यिकी पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 7 से आपको सिर्फ सांख्यिकी पढ़ना है और यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 12, 8, 20, 10, 30 इधर हो गया और यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का, और ये 5 और 12, 18, 12, 30 और 10, 40 नंबर ये और 30 नंबर इधर, कुल मिला करके ये 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि त्रिकोणमिति से 10 नंबर पूछता है तो मेंसुरेशन से भी 10 नंबर पूछ देता है, तो ये 1-2 नंबर आगे पीछे कर दिया जाता है यूपी बोर्ड में। बट
ऑलमोस्ट जितना मैंने मार्क्स बताया है इतने नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कुल 20 प्रश्न होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न 20 आता है। एक नंबर का 20 प्रश्न बहुविकल्पी ही रहेगा। तो आपको यहाँ से 20 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों से। ठीक है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो ये 20 नंबर तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, देखते ही आपको केवल टिक करना रहेगा। ठीक है, इतना अच्छा, इतना शानदार क्लासेस डिजाइन किए गए हैं, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन के, तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, तो ये 24 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो सिर्फ 2 पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं वो 2 और प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा, तो 8 दूनी 16, ये 16 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसे टोटल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस के प्रकार हो जाते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको आज यहाँ पे बता दिया। तो आप हमारे YouTube चैनल NMMS मंथन से जुड़ जाइए और यहाँ से आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी आसानी से कर सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसको बिल्कुल शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर आप इसे शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये फ़ायदा भी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे जो NMMS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जब वो 10th में जाते हैं तो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। खास करके ग्रामीण अंचल के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से प्रतिभा होते हुए भी वो बच्चे बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मेरा ये चैनल है। जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारा चैनल जो है बिल्कुल हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसे निदान करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।